गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से आज आप सभी से बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड के टॉपिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की चर्चा करूंगी। तो पहला पोस्टुलेट है, किसी तंत्र की अवस्था की व्याख्या निर्देशांकों तथा समय के एक फलन साई द्वारा की जा सकती है। इस फलन को हम अवस्था फलन या तरंग फलन कहते हैं और इसमें तंत्र के बारे में ज्ञात करने योग्य सारी सूचनाएं निहित होती है। तरंग फलन की व्याख्या प्रायिकता आयाम यानी कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के रूप में की जाती है। यह एक जटिल फलन होता है, अर्थात साई एक्स वाई जेड टी बराबर यू एक्स वाई जेड टी प्लस आई वी एक्स वाई जेड टी, जहाँ आयोटा क्या है, रूट में -1, u और v निर्देशांक और समय के वास्तविक फलन है। साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को साई स्टार द्वारा दर्शाया जाता है और आयोटा को माइनस आयोटा द्वारा प्रतिस्थापित करके इसे साई से प्राप्त किया जाता है। अतः साई स्टार क्या हो गया, साई स्टार एक्स वाई जेड टी बराबर यू एक्स वाई जेड टी माइनस आयोटा वी एक्स वाई जेड टी। साई स्टार व साई का गुणनफलन निर्देशांक एक्स वाई जेड व समय टी का वास्तविक फलन होता है और साई के निरपेक्ष मान के वर्ग के बराबर होता है। अतः साई स्टार साई बराबर साई का वर्ग बराबर यू स्क्वायर एक्स वाई जेड टी प्लस वी स्क्वायर एक्स वाई जेड टी। किसी क्षण टी पर आयतन तत्व डीटो के लिए साई स्टार साई डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर साई स्टार साई डीटो। अतः साई स्टार साई प्रायिकता घनत्व है और पूरे तंत्र के समस्त आयतन तत्वों डीटो का जोड़ इकाई होना चाहिए। यानी कि इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीटो बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी एक्स, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी वाई, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स वाई जेड टी साई एक्स वाई जेड टी डी जेड बराबर 1। यानी कि समीकरण 95 का समाकलन समय टी पर निर्भर नहीं करता है। अतः समय आश्रित तरंग फलन का स्वरूप निम्न होना चाहिए, साई एक्स वाई जेड टी बराबर साई एक्स वाई जेड ई की पावर आयोटा एफ क्यू टी, जहाँ एफ क्यू टी निर्देशांक और समय का कोई वास्तविक फलन है। यानी कि समीकरण 95 और 96 से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स वाई जेड साई एक्स वाई जेड डी जेड बराबर 1। तो समीकरण 93 से स्पष्ट है कि तरंग फलन साई के लिए द्विघाती समाकलित होने के साथ साथ सिंगल वैल्यूड परिमित तथा सतत होना आवश्यक है। पोस्टुलेट सेकंड, प्रेक्षण योग्य प्रत्येक भौतिक राशि के लिए एक रेखीय हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। किसी ऑपरेटर ए कैप को हर्मिशियन ऑपरेटर कह सकते हैं यदि वह निम्न शर्त का पालन कर रहा हो, इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप साई जे डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन साई जे ए कैप साई आई स्टार डी एक्स, जहाँ साई आई व साई जे क्वांटम तंत्र की भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करने वाले दो तरंग फलन है। हर्मिशियन संकारक को ज्ञात करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में प्रेक्षण योग्य राशि के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी व्यंजक को लिखते हैं और प्रत्येक निर्देशांक x को ऑपरेटर x कैप व प्रत्येक आघूर्ण अवयव यानी कि मोमेंटम px को ऑपरेटर आयोटा h कट डेल अपॉन डेल x से प्रतिस्थापित करते हैं। यानी कि xn कैप पी एक्स कैप बराबर एक्स एन ब्रैकेट में माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स माइनस ब्रैकेट में माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स एक्स एन। या फिर ऑपरेशन किस प्रकार से हो सकता है, एक्स एन कैप पी एक्स कैप बराबर माइनस आयोटा एच कट एक्स एन डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स एक्स एन। अब पोस्टुलेट थर्ड, किसी भौतिक प्रेक्षण योग्य गुण
ए के मापन से केवल वही मान संभव है जो निम्न समीकरण में आइगन मान के हो, यानी कि ए कैप एफ एक्स बराबर के एफ एक्स, जहाँ ए कैप गुण ए का संकारक है तथा एफ एक्स आइगन फलन है। हमें प्रमुख रूप से परमाणुओं व अणुओं के ऊर्जा स्तर में रुचि है। इन्हें ज्ञात करने के लिए ऊर्जा ऑपरेटर हैमिल्टोनियन एच कैप की सहायता ली जाती है। इसके लिए आइगन समीकरण क्या है? एच कैप साई बराबर ई साई, जो श्रोडिंजर के समय अनाश्रित तरंग समीकरण है। अब है पोस्टुलेट फोर्थ, जो क्या है? किसी प्रेक्षण योग्य गुण ए के प्रत्याशा मान यानी कि एवरेज मान ए एवरेज तंत्र के तरंग फलन पर निर्भर करते हैं। यदि किसी समय टी पर तरंग फलन साई क्यू टी तंत्र का नॉर्मलाइज्ड स्टेट फंक्शन हो तो उस समय टी पर तंत्र के प्रेक्षण योग्य गुण ए के प्रत्याशा मान को यानी कि एवरेज मान को निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, यानी कि ए एवरेज बराबर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए के साई डीटो। अब है पोस्टुलेट 5, जो क्या है? यदि किसी भौतिक प्रेक्षण योग्य गुण ए के लिए ए कैप एक रेखीय हर्मिशियन ऑपरेटर हो तो ए कैप के आइगन मान जी आई एक पूर्ण सेट बनाते हैं। ये गणितीय पोस्टुलेट है। इसकी सहायता से किसी अवस्था के तरंग फलन को किसी क्वांटम यांत्रिकी संकारक के लंबकोणीय आइगन फलन के अध्यारोपण तक विस्तारित कर सकते हैं। अतः साई बराबर क्या हो जाएगा? समेशन आयोटा सी आई जी आई बराबर समेशन आई जी आई साई। पोस्टुलेट फोर्थ और फिफ्थ से प्रायिकता को निर्धारित कर सकते हैं। अतः ए के निर्धारण में यदि ए आई एक डिजेनरेट आइगन फलन हो तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी ए आई बराबर इंटीग्रेशन जी आई स्टार साई डीटो का स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ यहाँ क्या हो जाएगा? पी ए आई बराबर एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन जी आई स्टार जी के डीटो का स्क्वायर, यानी कि डेल आई के निरपेक्ष मान का वर्ग हो गया। ठीक है, जहाँ हर्मिशियन ऑपरेटर ए कैप के आइगन फलन की लंबकोणीयता का उपयोग किया गया है। अब आपके पोस्टुलेट 6, यानी कि एक अबाधित क्वांटम यांत्रिकी तंत्र की अवस्था के समय विकास को श्रोडिंजर के समय आश्रित समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, जो क्या है? माइनस एच कट अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल टी बराबर एच कैप साई, जहाँ एच कैप क्या है? तंत्र का हैमिल्टोनियन या ऊर्जा संकारक है। तो किसी तंत्र की क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम श्रोडिंजर समीकरण का हल करके उस तंत्र के लिए तरंग फलन का मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद अभिग्रहित 4 के अनुसार प्रेक्षण योग्य के लिए प्रत्याशा मानों यानी कि ए एवरेज का परिकलन करते हैं। तरंग फलन इस प्रकार से होता है कि साई स्टार साई बराबर साई का वर्ग, जहाँ साई का वर्ग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अतः साई स्क्वायर डीटो कण को आयतन तत्व डीटो में पाए जाने की प्रायिकता होगी। चूँकि कण के पाए जाने की कुल प्रायिकता का मान 1 होता है, अतः इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डीटो बराबर 1। तो श्रोडिंजर समीकरण एक रेखीय अवकलित समीकरण है। किसी अवकलित समीकरण के रेखीय होने से तात्पर्य होता है कि उस समीकरण का हल फलनों के पूरे समूह साई 1 साई 2 साई 3 आदि का हल होता है, जहाँ प्रत्येक फलन तंत्र की अवस्था की व्याख्या करता है। यह एक बात और ध्यान रखने की है, और वह यह है कि तरंग फलन साई की यद्यपि कोई भौतिक सार्थकता नहीं है, फिर भी यह सांकेतिक रूप से पूरे तंत्र की व्याख्या करता है। अतः साई को हम तरंग फलन के स्थान पर तंत्र की व्याख्या भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तंत्र के समूहों उपसमूहों आदि की व्याख्या का रेखीय संयोग यानी लीनियर कॉम्बिनेशन पूरे तंत्र की व्याख्या कर सकता है।
अतः किसी तंत्र की व्याख्याओं को अध्यारोपित करके तंत्र की नई व्याख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी तंत्र की दो व्याख्याएं psi1 व psi2 हो, यानी कि किसी तंत्र के दो हल मिले हैं psi1 और psi2 के, तो उनके रेखीय संयोग से भी तंत्र की व्याख्याएं हो सकती है। यानी कि phi1 बराबर a1 psi1 प्लस a2 psi2, phi2 बराबर b1 psi1 प्लस b2 psi2, जहाँ a1 a2 b1 b2 क्या है, स्वैच्छिक स्थिरांक है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर हम किसी भी तंत्र की व्याख्या कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई तंत्र मुक्त कण हो, यानी कि फ्री पार्टिकल के रूप में हो, तो मुक्त कण ऐसे कण को कहा जाता है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई बल कार्यरत नहीं हो। माना कि m मास वाला एक कण किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में x अक्ष पर गति कर रहा है ना, तो किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान तो कांस्टेंट होगा, तो सहूलियत के लिए हम इसे 0 मान लेते हैं। अब चूंकि कण x अक्ष पर गति कर रहा है, अतः x अक्ष में इसके रैखिक संवेग का अवयव px होगा, जबकि y और z अक्ष में इसका मान 0 हो जाएगा। कण की कुल ऊर्जा E स्थिर होगी और वह गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि कण की स्थितिज ऊर्जा तो 0 है। अतः टोटल एनर्जी बराबर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p²/2m, जहाँ p मोमेंटम है और m है पार्टिकल का मास। और हम जानते हैं कि पार्टिकल केवल x अक्ष में गति कर रहा है, तो संवेग भी x अक्ष में होगा, y और z में इसका मान 0 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल एनर्जी E का मान हो जाएगा px²/2m प्लस 0, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई, जो क्या हुई, px²/2m। यदि px को ऑपरेटर px कैप से विस्थापित करें तो इस तंत्र के लिए श्रोडिंजर समीकरण क्या होगा, E psi बराबर -h²/2m d² psi/dx², जहाँ हम जानते हैं कि px कैप क्या होता है, -i/h del/x या -i/h d/dx। तो यानी कि श्रोडिंजर इक्वेशन क्या हो गई, d² psi/dx² प्लस 2m/h² गुणा psi बराबर 0। चूँकि टोटल एनर्जी एक स्थिरांक है जो कि निकाय की कुल ऊर्जा है, अतः उपयुक्त समीकरण के दो हल हो सकते हैं। psi1 बराबर a e की पावर आयोटा 2m e की पावर ½ x अपॉन h व psi2 बराबर b e की पावर माइनस आयोटा 2m e की पावर ½ x अपॉन h, जहाँ a और b स्वैच्छिक स्थिरांक है। यदि हम psi1 पर संवेग संकारक की क्रिया करें तो निम्न समीकरण प्राप्त होगी, यानी कि px कैप गुणा psi1, यानी कि psi1 को ऑपरेट कर रहे हैं संवेग ऑपरेटर से, तो क्या मिलेगा, -i/h d psi1 अपॉन dx बराबर -i/h ब्रैकेट में आयोटा ब्रैकेट अंडरवुड में 2me अपॉन h गुणा psi1, या px कैप psi1 बराबर क्या हो गया, रूट में 2me गुणा psi1। इसी प्रकार psi2 के लिए निम्न समीकरण प्राप्त होगी, px कैप psi2 बराबर -√2me psi2। उपयुक्त दोनों समीकरण आइगेन मान को दर्शाने वाली आदर्श समीकरण है और इनमें रूट में 2me स्थिरांक है और यह आघूर्ण संकारक का आइगेन मान है। ठीक है, यानी कि माना कि psi1 का उपयोग करते हुए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का परिकलन कर सकते हैं, यानी कि psi1 बराबर क्या हो गया, a e की पावर आयोटा ब्रैकेट में रूट में 2me x अपॉन h। इसी हिसाब से psi1 का स्टार यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का परिकलन करेंगे, आयोटा को माइनस आयोटा से प्लस कर देंगे, इसके बाद में इनका वर्ग निकाल लिया जाएगा। चूँकि a एक स्थिरांक है, अतः a के वर्ग भी एक स्थिरांक होगा और यह x पर निर्भर नहीं करेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अपने पथ पर कण के पाए जाने की संभावना हर स्थान पर समान है, अतः हम इसकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अर्थात इसके आघूर्ण का मान px तो निश्चित है, लेकिन इसकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कह सकते।
यदि हम साइन 2 का उपयोग करें तो भी आघूर्ण तो निश्चित है -px, लेकिन इसकी स्थिति पूर्ण रूप से अनिश्चित है। ओके।